हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 8 का इंग्लिश का बुक NCERT। इसका फर्स्ट चैप्टर है आई वांडर। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले मीनिंग वर्ड मीनिंग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहानी को समझेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर सारा क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग देख लीजिए। ठीक है, देखिए आई वांडर चैप्टर का नाम है, लेसन फर्स्ट। वर्ड में देखिए, वांडर में चकित होना, हाई मीन्स क्यों, ग्रास मीन्स घास, ग्रीन मीन्स हरा, विंड मीन्स हवा, नेवर मन कभी नहीं, सीन मन दिखना, टॉट में सिखाया, बर्ड्स में चिड़िया। उसके बाद बिल्ड मीन्स बनाना, नेस्ट मीन्स घोंसला, टेकरेस्ट में आराम करना, हैंग मीन्स लटकना, फुलफिल मीन्स हल्का फुल्का। ठीक है, मून मीन्स क्या है, चंद्रमा है। क्वाइट मीन्स क्या है, पूरी तरह से। क्वाइट राउंड मीन्स गोल, वेयर मीन्स कहाँ, मिसिंग में छूटा हुआ, बीट मीन्स टुकड़ा, फाउंड मीन्स पाया, लाइट्स मीन्स जलाना, स्टार्स मीन्स तारा, ब्लू आउट मीन्स बुझ जाना, लाइटिंग मतलब बिजली चमकना, फ्लैश मीन्स चमकना, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष, क्लाउड मीन्स बादल। सपोज मीन्स क्या होता है, मान लेना, नो मीन्स जानना, टेल मीन्स क्या होता है, कहना। चलिए ये आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे, इस चैप्टर में क्या कह रहा है, कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का नाम है आई वंडर, मैं क्या हूँ, उत्सुक हूँ। ठीक है, एक छोटा बालक है, किसी चीज़ के बारे में उत्सुक है। ठीक है, ऐसे छोटा बालक देखिएगा, कोई चीज़ देखता है, नया चीज़ तो पूछता है अपनी मम्मी से, पापा से, टीचर से, अपने दोस्तों से, एक पापा क्या है, मेरे दोस्त क्या है। ठीक है, ये बच्चा, छोटा बच्चा है, देखता है किसी चीज़ को तो उत्सुकता भरीपूर्ण बातें करता है, जानना चाहता है कि ये क्या है। देखिए पहले वार्मर देख लीजिए कि वार्मर में क्या लिखा हुआ। देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, डेट यू वांडर एट, उत्सुकता भरा चीज़ रहता है, जानना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों को देखकर आप। एट टेल यू क्लास, तो ऐसी चीज़ों को अपने क्लास में। सम एज थिंग्स, बहुत सारी चीज़ आपके क्लास में भी होता है, नए नए टीचर आते हैं, नए बच्चे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्कूल का सामान होते हैं। डेट यू हैव ऑफ्टन वांडर एट, तो उसके बारे में आप उत्सुक रहते हैं, जानना चाहते हैं, ऐसा है तो क्या है, इसके बारे में क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं जानने के लिए। देखिए क्या बोल रहा है, आई वांडर वाई ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट एंड टोल्ड द ट्री टू टेक रेस्ट। एक पैरा में क्या बोल रहा है, आई वांडर, मैं उत्सुक हूँ, क्या हूँ, मैं उत्सुक हूँ, वाई द ग्रास इज ग्रीन, जो घास जो होता है हरा क्यों होता है, मैं उत्सुक हूँ। ये बच्चा बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, उत्सुक को जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, और हवा जो है हमें दिखाई क्यों नहीं देता है, कभी दिखाई देता है आपको, अब देखें हवा को, नहीं ना, चलता लेकिन दिखाई देता है नहीं। तो वही बच्चा भी जानना चाह रहा है कि ऐसा होता क्यों है, दिखाई क्यों नहीं देता है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट, और कौन सिखाया किसको, चिड़िया को क्या करना, बिल्ड नेस्ट, घोंसला बनाना। ठीक है, देखिए चिड़िया घोंसला बनाया, फिर कौन सिखाया। एंड टोल्ड द ट्री टू टेक रेस्ट, और किसने कहा पेड़ पर आराम करने के लिए, किसको, चिड़िया को। कौन बनाना, घोंसला बनाना कौन सिखाया, आराम करने के लिए कौन कहा, किसी पर आराम करो। चिड़िया भी तो आराम करती है कहाँ पर, पेड़ पर ही। ठीक है, आगे देखिए, ओ व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड, कब कहता है वो, व्हेन, कभी कभी, जब कभी देखे हुएगा चंद्रमा कभी कभी पूरा गोल हो जाता है, तो कभी सफ़ा गोल नहीं होता। नॉट क्वाइट राउंड, तो गोल क्यों नहीं रहता है, क्यों नहीं होता। और कब होता है, वेयर कैन द मिसिंग द बीट बी फाउंड, कभी कभी और टुकड़ा सा हो जाता है, छोटा सा है ना, कट जाता है पूरा, है ना, सर्कल होता है, फिर आधा कटता है, पूरा कट जाता है। तो वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड, तो कहाँ खो जाता है, कहाँ चला जाता है। लाइट द स्टार, जो तारे होते हैं उसमें प्रकाश कहाँ से आता है, कौन देता है। व्हेन द ब्लू आउट, जो चमकता कैसे चमकता है बाहर आकर। एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, और हमें प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है। इसके बारे में कौन बताया, कौन कहा। ठीक है, व्हेन हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, कौन है ना, रेनबो इन इंद्रधनुष को, इन द स्काई, आकाश में क्यों पेंट किया। देखिए अब जब इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष तो सतरंगी धारी से बना रहता है, ऐसे ऐसे करके नहीं बना रहता है। तो अब कह रहा है कि कौन पेंट किया आकाश में जाकर, रेनबो को, रेनबो बनाया। एंड हैंगिंग द फुल्फी क्लाउड सो हाई, और बादल अधिक ऊंचाई पर क्यों लटके हुए रहते हैं, कौन इसको बताया लटकने के लिए, कौन लटका दिया है ना, ये बच्चा जानना चाह रहा था। वाई इज़ इट नाउ
ऐसा अब जो है क्यों होता है, डू यू सपोज। देखिए जब आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और उसका उत्तर नहीं मिलता है तो लास्ट में क्या कहते हैं, चलो क्या करते हैं मान लेते हैं एक ऐसा होता होगा। वही बच्चा लास्ट में कहता है कि इसका ऐसा होता होगा, ठीक है। डैड वोंट टेल मी इफ़ ही नो। देखिए वो चाह रहा है कि उसके पिताजी बताए हैं, लेकिन बोल रहा है डैड वोंट टेल मी, मुझे पिताजी क्या करेंगे, डैड नहीं बताएंगे। इफ़ ही नो, यदि वह जानते भी होंगे तो क्या करेंगे, नहीं बताएंगे, ठीक है। ये बच्चा जो है ये सब सोच रहा था, ठीक है। ये आपका कहानी था, ख़त्म हो गया। अब इसका देखते हैं आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सर क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर में आपका फर्स्ट में है आपका आंसर दिस क्वेश्चन ओरली, है ना। डैड थिंक्स द फर्स्ट स्टेंजा टेल यू डैड पोएट इज क्यूरियसी, मैंने फर्स्ट स्टेंजा में, मैंने फर्स्ट पैरा में, देखिए पैरा दिया हुआ है, ये वाला ये पैरा है ना, फर्स्ट वाला ये वाला दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या बोल रहा है पोएट, उसके बारे में लिखना है। डू यू थिंक्स द स्पीकर कॉल द क्लाउड फुलफिल। अब क्या सोचते हैं, ठीक है। अब क्या सोचते हैं जब आकाश में लटका हुआ रहता है क्या बादल, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। उसके बाद डज द विंड हैव एनी कलर, कहता है कि हवा कोई कलर होता है कि नहीं। आप जानते हैं कि हवा कोई कलर नहीं होता है, इसके बारे में लिख देना है। डू यू ऑफ्टन आस्क योर फादर, क्या आप कभी अपने पिताजी से थिंग्स डैट यू वंडर एट, ऐसी चीज़ें पूछें, उत्सुकतापूर्ण चीज़ें पूछें जो आप नहीं जानते हैं। डज ही आंसर योर क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। यदि ही इफ़ ही डज नॉट व्हेन डू यू डू सर्टिफाई योर क्यूरियोसिटी, यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपने किससे पूछते हैं, टीचर से, और संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो इसका पहले आंसर लिख लीजिए, इसको लिख दिए हैं आपका, है ना। देखिए आपका आंसर है फर्स्ट का देख लीजिए। what the things in the first stanza tell you that the poet is curious. In the first stanza the poet is curious about green color of the grass, visible wind, nest made by birds and standing of the tree at the same place, ठीक है। ये हो गया सेकंड का है का। Why do you think the speaker calls the cloud fluffy, ठीक है। The speaker calls the cloud fluffy because the clouds are always hanging and moving in the sky. Does the wind have any color, तो लिखेंगे wind have no color, it is colorless, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा, do you often ask your father about the things that you wonder at, does he answer your questions, if he does not what do you do satisfy your curiosity, ठीक है। आप लिख लीजिए यहाँ से आंसर में होगा yes I always ask my father about wandering things in nature and he answer which he know about I satisfy myself by asking my teacher, ठीक है। मैं टीचर से संतुष्ट हो जाता हूँ अपने आंसर। उसके बाद है आपका इसका ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी देख लीजिए। द शेप इज ऑफ द मून इज फिक्स, जो चंद्रमा का आकार होता है फिक्स होता है क्या, लीजिए नहीं, कभी कोई कटता है तो कभी कभी पूरा रहता है, कभी गोल हो जाता है, फिक्स तो नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा। द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट, चिड़िया जो है खुद से बनाता है, तो चिड़िया जो है घोंसला क्या बनता है, खुद से बनाता है ना, ये तो सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आपका। द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, रेनबो का जो कलर होता है हमेशा कलरफुल नहीं होता है। अरे भाई रेनबो का कलर जो हमेशा क्या होता है, रंगीन नहीं होता है, सतरंगी होता है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इन नॉट बोल दिया इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। द स्टार डू नॉट गिव लाइट, तारा जो है लाइट नहीं देता है, बिल्कुल देता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। इन नॉट बोल दिया। तो आगे देखिए फिर आपका एक और है इसमें, देखिए इसमें क्या लिखता है, थिंक ऑफ द थिंग्स एंड आइडियाज दैट एसोसिएटेड विथ रेन, बारिश होता है। देन यू फिल इन द ब्लैंक्स बबल विथ सुटेबल, बबल दिया हुआ 5 तो तुम रेन से रिलेटेड, मैंने बारिश से रिलेटेड ही वर्ड को क्या करना है, इसमें फिलअप करना है। देखिए हम लिख दिए आपको, देखिए रेन है तो रेन होगा तो बादल छाएगा ही, बिल्कुल छाएगा, क्लाउड लिख देंगे। रेनबो उगेगा, रेनबो लिख देंगे। मड में क्या होता है, कीचड़ होता है, कीचड़ भी होता है। लाइटिंग, प्रकाश बहुत चमकता है, अम्ब्रेला का यूज करते हैं बारिश में, ठंडा भी लगता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वाटर भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद है आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इन लॉन्ग क्वेश्चन में है, अब लॉन्ग क्वेश्चन का इसका हम लिख दिए हैं, लेकिन पर एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट, वही है जो आपका पूरा कविता पढ़े ना, उस कविता में कवि जो है क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उसके बारे में लिखना थोड़ा सा लंबा में। व्हाट डू थिंक्स, अब क्या सोचते हैं इन द पोएम, इस पोएम के अनुसार जो सही चीज़ है, ये चाइल्ड और एडल्ट, बच्चा और
एडल्ट के बारे में। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपने से रीजन देना है। व्हाट ओपिनियन डू यू फ्रॉम अबाउट द स्पीकर, और स्पीकर के अनुसार ओपिनियन क्या है इस कविता के माध्यम से बताना है। व्हाट डज द क्वेश्चंस इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड्स डैड। देखिए अब कोई क्वेश्चन जो है अपने टीचर से अपने डैड से पूछते हैं, ठीक है, अगर उसके बारे में बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं बताते तो लगता है कि एटीट्यूड में है ना, उसी बारे में क्या करना है, इसको लिख देना है। इसको हमने लिख दिया है आपका, है ना, देख लीजिए। मेक लिस्ट थिंग्स, हाँ, क्यूरियस टू नो अबाउट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट वाई द ग्रास इज ग्रीन, वाई द विंड इज नेवर सीन। द पोएट वांट्स टू नो अबाउट हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, वाई द ट्रीज टेक रेस्ट, where goes the missing bit of moon. He wants to know about the lights of stars, how comes rainbow and the fluffy clouds up in the sky। ठीक है, ये हो गया। सेकंड का आपका आंसर ये है। क्वेश्चन देख लीजिए। Who do you think in the poem a child or an adult? Give reason for your answer। ठीक है, ये आंसर देखिए। आंसर में क्या देखा होगा, I think that in the poem is a child, he is not an adult। The questions that rise in his mind are the questions of a child, curiosity। Adults do not ever think of such questions, so I agree to the point that the speaker of poem is child। ठीक है, दूसरा का। तीसरा का देखिए। What opinion do you form about the speaker? In my opinion, the speaker is a child of high mental level। He is intelligent, his mind is full of queries and questions। ठीक है, चौथा देख लीजिए। What does the question in the end suggest about the speaker attitude towards his dad? The question coming in the end of the poem suggests that the boy is deceived। He is not sure that his dad know the answer of his question, and even if he know it was doubtful that he won't answer to all of his curiosity। ठीक है, ये आपका आंसर ख़त्म हो गया, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया। उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक से भरने वाला है। इसको थोड़ा देख लीजिए, इसमें क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस की बिलो विद द सुटेबल फ्रेजल वर्ब गिवन इन द बॉक्स। एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब है, उसी से मिलता जो। देखिए, पुट आउट टू एक्सचेंजेस, कॉल आउट टू समवन, सेट आउट बिगिन ए जर्नी, विप आउट टू रिमूव, गिव अप टू लिव। इसका जो है ये सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। द गवर्नमेंट इज रेडी टू, खाली जगह पोलियो, जो सरकार जो है तैयार है क्या करने के लिए, पोलियो को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। तो रिमूव मतलब होता है हटाना। तो इसका फ्रेजल वर्ब क्या दिया, विप आउट। क्या दिया है, विप आउट। यहाँ विप आउट भर दीजिए। ही खाली जगह फॉर कोलकाता विज फादर, वह जो है कोलकाता अपने पिता के साथ क्या करता है, जाता है। तो जाने का सेंस जर्नी करेगा, यात्रा करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेट आउट टू बिगिन ए जर्नी, मैंने जर्नी स्टार्ट की, यात्रा। तो क्या लिख देंगे, सेट आउट इसमें। ठीक है, इसमें क्या भर जाएगा, सेट आउट। डॉक्टर टू एग्जाम द पेशेंट, और डॉक्टर जो है रोगी को करता है, बुलाता है, क्या करने के लिए, देखने के लिए, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, या कोई तबीयत खराब है। ठीक है, बुलाएगा, इन्हें कि भगाएगा, बुलाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉल आउट टू समवन, यहाँ क्या भर देंगे, कॉल आउट, इसमें कॉल आउट। ही हैड टू खाली जगह स्मोकिंग बिकॉज ही डैड हैड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, वह जो है स्मोक करता है, मतलब बीड़ी सिगरेट पीता है। बिकॉज ही हैड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अगर वैसा वो करता है तो क्या होगा, सांस में प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो उसको क्या करेगा, लेगा कि छोड़ेगा, छोड़ेगा ही। तो गिव अप टू लिव, है ना, लिव अप क्या है, इसका देख लीजिए, दिया हुआ है गिव अप, यहाँ पर गिव अप में छोड़ देना। टू द लेटर पुट आउट, इसका मतलब हटा देना, छोड़ देना। ठीक है, तो इसमें लेटर भर दीजिए ना, किससे, द लेटर ना, तो इसका भर देंगे पुट आउट, है ना। उसके बाद एक आपका और है, एक और है बनाने वाला। फाइंड द ग्रीड वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर, वर्ड्स मेनी अपियर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनली, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें देखिए अगर ऊपर से नीचे आएगा ऐसे, ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ऐसे नीचे से रहेगा, नीचे से, तो उसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल। और तिरछे रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल। ठीक है, वर्ड चुनना है वेदर, इन मौसम से रिलेटेड, इसमें अपने से
5, 10, 8 जो भी चुनने आए उसको सेट करके चुनिए। देखिए TEMPERATUR टेम्परेचर तापमान होता है। CLOUD क्लाउड में से बादल होता है। RAIN रेन मीन्स रेनबो। RAINB रेनो इंद्रधनुष बनता है। WIND मीन्स हवा। SNO सोनोमत तो क्या बर्फ़। RAIN रेन मीन बारिश होता है। बारिश में हम रेनला का यूज करते हैं। EMBRELL सूरज भी निकलता है। लाइटिंग मैंने प्रकाश भी आता है। एक आपको बता दिया है FORECT फोरकास्ट है ना। CLOUD क्लाउड। ऐसी तरह से आप क्या करें आपको छटना है, ठीक है। तो वीडियो समझ में आए, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए थैंक यू।